मैं अंजू सिंह सेन सुधर लेबर यूनियन का इंचार्ज होने के नाते सर पीछे 2 से 3 महीने की सैलरी इनकी बंद थी वर्करों की। अगर इनको दी भी गई तो किसी को 10,000 कम दी गई, किसी को 5,000 कम दी गई। हमारी डिमांड यह है कंपनी से कि वो वर्कर को टाइमली सैलरी दें। आपको ये पता होगा कि 5 से 10,000 अगर किसी की सैलरी कम आती है तो वो अपना घर कैसे चलाएगा। दूसरी बात, जो ये मजदूर वहां काम करते हैं, कुछ लोग तो हमारे अभी भी सफर कर रहे हैं, जो लगे ही नहीं है, जो बाहर से आए थे वो अभी भी सफर कर रहे हैं वहां पर। जो वहां के ये चंद लोग जो हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि किसान मजदूर यूनियन, तो उनका तो यही काम रहता है कि वो वर्कर के हक में लड़े। इनको बताओ सैलरी नहीं है, तो मुझे तो कहीं फोन आ गया कि नहीं जी हमारी सैलरी नहीं है, ये है वो है, तो उन्होंने काम बंद कर दिया है। मैं कंपनी को यहां से एक चेतावनी देता हूं कि वर्कर को टाइमली सैलरी दें, वरना हमारी ये स्ट्राइक जो है ये जारी रहेगी। कौन सी प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं? खास करके सर मैं जो सबसे इस टाइम जो मतलब बैकडोर एंट्रियां करने में सबसे आगे है वो है अफगान कंपनी। क्या आपने इस बारे में डीसी किश्तवाड़ या अफगान कंपनी के मैनेजमेंट से बात की? अफगान की जो मैनेजमेंट है अभी हम उनसे मिले नहीं है। हमारी 1 से 2 ही मीटिंगें अभी ढोल में हुई हैं, उनसे मिलेंगे तो बातचीत करेंगे। हाँ, ऐसे भी हमने कल डी साहब से टाइम लिया है, कल हम डी साहब के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। जो लैंड लूजर है, चाहे धूल का हो, कीरू का हो, डंगडूरू का हो, जो भी लैंड लूजर हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि वो अपना जो हक है, सबसे पहले उनका हक है वहां पर। ये नहीं कि 4 कोई आ जाएंगे किसान मजदूर यूनियन, नहीं जी हम ये हैं हम वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लैंड लूजर का हक है उसे मिलना चाहिए, वो उसका हकदार है। मुझे बताओ जी, हमारे पीछे आपने ये सुना होगा शायद, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूंगा पूरे किश्तवाड़ की आवाम को कि हमारे लोग यहां से बगलार जाते थे काम करने के लिए, कश्मीर जाते थे, उन लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाता था, उधर उनको भगाया जाता था। आज भी हमारे लोग जो बाहर काम करते थे कहीं प्रोजेक्टों में, आज वो किश्तवाड़ के अंदर हैं, वो फिर भी सफर कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? जो भी हमारा मजदूर भाई है उसे उसका हक मिलना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो लैंड लूजर है उसका सबसे पहले हक है कि उसको उसका हक मिले। उसके बाद जो वहां और भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जैसे पडारना के लोग हैं, इधर उधर के लोग हैं, पत्थरनकी के लोग हैं, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि ये तो हमारे घर की बात है, ये प्रोजेक्ट जो है हमारे घर के अंदर है। अगर हमारे घर के आदमी को काम नहीं मिलेगा, हमें क्या जरूरत है जम्मू से ठेकेदार लाने की, हमें क्या जरूरत है कश्मीर से ठेकेदार लाने की, हमें क्या जरूरत है यूपी से ठेकेदार लाने की, जबकि हमारे पास सारे हैं। हमें क्या जरूरत है बाहर से इंजीनियर को लाने की, जबकि हमारे पास ये पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं। तो हमें क्या जरूरत है बाहर से लाने की लोगों की? कितने पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ के अंदर चल रहे हैं? तो अगर हम बेरोजगारी की बात करें, कितने नौजवानों को यहाँ पे रोजगारी मिली है? सर मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे बताओ, मत्ता का कौन लगा, कुलीद का कौन लगा, त्रिगाम का कौन लगा, उछाल का कौन लगा, हट्टा का कौन लगा, पलमार का कौन लगा, पाडर का कौन लगा, दक्षिण का कौन लगा, मड़वा का कौन लगा, वाड़वन का कौन लगा? मुझे बताओ जरा। आप तो सीना पेटते हो कि 1600 मुलाजिम लगाए हैं हमने, 100 ठेकेदार हैं, हमें तो ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है कोई। कौन लोग हैं मुझे बताओ ना, कौन सा काम किया आपने, मुझे बताओ जरा। सारे लोग हमारे जो हैं जो वो सफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी पिछले कई दिनों से यूनियन चला रहे हैं, तो यूनियन के चलते आपने कितना काम किया मजदूर के हक में वहां पे? सर जब हमने मजदूर के हक में बात करनी शुरू कर दी तो सबसे पहले हमने इनको 5% इंक्रीमेंट दिलाई, मतलब इसी तनख्वाह में मिल गई इनको। जब हमने प्रेशर बनाया, यह काम तो किसान मजदूर यूनियन का था, जबकि वो 3 साल से काम कर रहे हैं वहां पर, तो लोग तो उनसे तंग आए हैं। मुझे दिन को पता नहीं कितने फोन आते हैं, आज मैं 2 बजे रात को सोता हूं, मुझे पता भी नहीं चलता कौन कौन फोन करते हैं कि जनाब हम तो तंग आए हैं इधर, आप कब आओगे कब आओगे। तो 1-2 दिन के अंदर हमारा प्रोग्राम बन रहा है शायद कि जाने का भी, तो वहीं जाकर फिर लोगों से बातचीत करेंगे क्या है क्या नहीं। क्या ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं किसान मजदूर यूनियन
क्या ये मैनेजमेंट की कमी नहीं है, मैनेजमेंट वालों की लापरवाही नहीं है? सर मैनेजमेंट की, अफगान कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो इन किसान मजदूर के साथ मिली हुई है। मैंने आपको एक चीज कहा, मैं पीछे जरा रोशनी डालूंगा, मैंने आपको यह कहा ना कि इनको ये काम करना चाहिए था, जो अगर हमारे अपने घर के ठेकेदार हैं ये बोलते हैं नहीं जी इधर दूसरी यूनियन नहीं आनी चाहिए, ये भैया हमारा हक नहीं है क्या? अगर हम मजदूर के लिए लड़ रहे हैं तो हमारा हक नहीं है क्या? जम्मू से आपको ठेकेदार लाने की क्या जरूरत है मुझे बताओ? यूपी से इंजीनियर लाने की क्या जरूरत है, जबकि हमारे पास अपना किश्तवाड़ का लोकल अपना भाई है, काम करने के लिए रेडी है, 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई धोबे रिटर्न है, कोई कहां से है, तो उसे तो काम मिलना चाहिए ना। जबकि वो सारा छोड़कर आ गया कि मेरे घर के अंदर अब 3 से 4 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, मैं वहीं पर काम करूंगा। सर आपको पूरी उम्र होगी भाजपा के साथ काम करते हुए, फिर क्या वजह रही कि ये जो आपने यूनियन सुधर लेबर यूनियन जिसे इल्जाम है कि ये एनसी वाले चला रहे हैं, क्या वजह रही कि आप इस यूनियन के सरगना बन गए? सर सबसे पहले मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि जो यूनियन है उसमें पॉलिटिकल कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप मुझे बताओ कि जिस टाइम मजदूर टनल के अंदर जाता है, जब उसका पसीना गिरता है, तो क्या वहां आप देखते हो ये बीजेपी का पसीना है या अदर्स पार्टी का है या किसी भी पार्टी का है? ऐसा तो नहीं है ना, पसीना तो पसीना ही है ना। तो कुछ लोग, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, मैं कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, फिर क्या वजह रही कि आप सुधर लेबर यूनियन में गए? सर मैं सुधर लेबर यूनियन में मुझे लिया गया या मैं खुद गया, वो मेरा पर्सनल है, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे जब यह लगा कि किसान मजदूर यूनियन जो है ये काम नहीं कर रही है वर्करों का, तो हमें दिन को लगभग 10 वर्कर तो फोन करते ही रहते हैं कि नहीं जी ये वो, तो फिर जब मुझे इंचार्ज बनाया गया तो मुझे तो विजिट करना ही था वहां पे, वो तो लाजमी था। नहीं, अगर किसान मजदूर संघ यूनियन ने काम नहीं किया तो आपको तो अपने जो भाजपा के जो बड़े लीडर थे या जो उस यूनियन के जो बड़े अधिकारी थे उनसे बात करनी थी। मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें पार्टीबाजी तो होनी नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मजदूर की, मुझे बताओ ना, मजदूर को क्या लेना देना है? आप पे इल्जाम है ना कि मजदूर की तब पॉलिटिशियनों को जरूरत पड़ती है जब उनको उनका वोट चाहिए, उसके बाद उसको पहचाना नहीं जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। नहीं, क्या आप मानते हैं जो सुधर लेबर यूनियन है वो एनसी पार्टी की है? क्या आप मानते हैं इस बात को? मैं इस चीज की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग कुछ 4-5 लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, ये ऐसे रूमर डालते हैं। मैंने कहा ना कि मजदूर को तो अपनी रोज गुजार से मतलब है, उसे क्या मतलब है पार्टी से, मुझे बताओ ना। भारतीय जनता पार्टी के अगर ये किसान मजदूर उनको सपोर्ट करती है या नहीं करती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, करे ना वो अपनी लाइन खींचे, हम अपनी लाइन खींचेंगे। फिर क्यों ये लोग हमारे पास आते हैं कि कहते हैं नहीं जी हमारी यूनियन में आओ तो हम आपका वेलकम करते हैं? मैं तो अपनी यूनियन में ठीक हूं, मैं मजदूरों का काम कर रहा हूं, तो आप भी करो ना भैया अपना काम। सर अगर हम डंगडोरू की बात करें जहां पिछले कई सालों से जेपी कंपनी वहां पे काम कर रही है, अगर हम उस कंपनी की बात करें वहां पे आपका क्या स्टैंड है? क्या आपकी यूनियन वहां पे भी है? हाँ, हमारी यूनियन वहां भी काफी एक्टिव है। सर मुझे एक चीज बताओ, 258 रुपया डेम साइड जो है डंगडोरू में, वहां रेट चल रहा है, तो मैं किसान मजदूर यूनियन से यह पूछना चाहता हूं कि अगर वो रेट वहां पर है तो आपने लागू क्यों नहीं करवाया यहां पे? ये जो किसान मजदूर यूनियन है ना, ये खाली डूल तक ही सीमित है, इनको पता ही नहीं है हमें क्या बोलना है, क्या डिमांड करनी है। पीछे हमारे 40 मजदूर भाई निकाल दिए, उसमें से इन्होंने कहा कि इतने लोगों को जी आप एडजस्ट करो, तो जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल कर दो, उसको दबा लिया इन्होंने। तो ऐसा क्यों? मजदूर को अपनी मर्जी है, वो जिस यूनियन में जाए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी बंदे को टार्चर करेंगे, किसी बंदे को उधर बुलाएंगे। रेट में इतना फर्क क्यों है, क्या वजह है? सर अभी तो हम लड़ ही रहे हैं मजदूर के हक के लिए, लेकिन अगर ये बात आप किसान मजदूर यूनियन वालों से पूछोगे तो उनको शायद हमसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि उनकी जो मिली भगत चल रही है कंपनी के साथ और बैकडोर एंट्रियां जो कराते हैं वो उनको हमसे ज्यादा पता है। अभी तो हमें 10-12 दिन ही हो गए, तो हम भी लगे हैं छानबीन में, जो ही हमें पता चलेगा। और मैं इस अफगान कंपनी को यहां से चेतावनी देता हूं कि जिन लोगों को आप
तनख्वाह घर बैठकर देते हो, उनकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। आने वाले समय में हम आपको बताएंगे, अगर सीधे तरीके से चलोगे तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा प्रोजेक्ट हम बंद कर देंगे यहां पर। वो कौन लोग हैं जो घरों में बैठ के तनख्वाह दे रहे हैं? सर हमारे पास लिस्ट है ना, हमारे पास एक लिस्ट बनी है इनकी पूरी, कि कौन किस कंपनी से, कौन सी कंपनी किन किन बंदों को तनख्वाह देती है और घर बैठकर देती है। और जो किसान मजदूर के यूनियन के लोग हैं, 2 से 4 लोग हैं, वो एक गरीब, एक लाचार, एक लेबर को पावर हाउस के अंदर धकेल देते हैं और खुद किश्तवाड़ की सैर करते हैं, होटलों में घूमते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। क्या उस मजदूर का हक नहीं है कि उसका भी हक है, वो भी कहीं अपनी फैमिली के साथ जाए, कहीं 2 मिनट को कहीं वो भी आउटिंग कर ले अपनी, कि यही सिर्फ करेंगे? अब आपकी क्या डिमांड रहेगी डीसी किश्तवाड़ और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से? सर मेरी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से, हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट हो प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, जो भी यहां पे फंक्शन कर रहे हैं अभी 3 से 4 प्रोजेक्ट, ट्रांसपेरेंसी से काम हो, बाकायदा इंटरव्यूज लिए जाएं, जो जिस लायक होगा उसको वहां लगाओ। जो हमारे पास यहां पर हैं तो ठीक है, जो नहीं है वो आप बाहर से ला सकते हो, लेकिन आपने बाहर के ज्यादा लाए हैं, अंदर के लोग जो सफर कर रहे हैं, तो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।